उद्धव जी की और हमारी कुछ बातचीत हो और बीजेपी शिवसेना ही साथ में आए। लेकिन उस समय उद्धव जी चूंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी, तो उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। और जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से ही शिंदे जी की अस्वस्थता वहां पर थी ही। वो एक प्रकार से उनको ये लगता था कि ये ठीक नहीं बना है। और एक बड़ा तबका शिवसेना में ऐसा था जो ये मानता था कि हम लोगों ने जिनको इतना घोर विरोध किया जी, हम उनके साथ सरकार चला। अच्छा, सरकार चलाना भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लोग चीजें करें उस सरकार में और उसको समर्थन दे, तो ये वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए हमारा सारा उनके साथ बातचीत तो थी ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि धीरे धीरे उद्धव जी के बर्ताव से जी, उनके लोग इतने तंग आए कि उनको ये लगा कि अब अपने अस्तित्व का सवाल है, हम लोग तो हमारा अस्तित्व ही खो देंगे। और उसके बाद फिर उन लोगों ने तय किया और तय करने के बाद जब हमसे बातचीत की तो हम तो मौका छोड़ने वाले थे नहीं जी, क्योंकि मैंडेट तो यही था, हमारे साथ ही वो चुनकर आए थे। जी, तो हमने गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। ठीक है, आपने बताया, पूरी बात बताई। आपने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे जी आपके मित्र थे। मित्र तो आपके उद्धव ठाकरे भी थे। उद्धव ठाकरे जी मित्र थे, लेकिन थे या हैं? नहीं, देखिए अभी ये तो उनको सवाल पूछना पड़ेगा। जी, इसलिए पूछना पड़ेगा कि मित्र वो होता है कि अगर कोई बात आपकी और मेरी नहीं जमती है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि फोन उठाकर बोल दे कि नहीं हो पाएगा। जिस समय हम लोग गठबंधन की बात कर रहे थे जी, उनको मुख्यमंत्री बनना था, 5 साल मैं मुख्यमंत्री था, वो मेरे साथी थे। दिन में, रात में, आधी रात में जब भी फोन करते थे मैं फोन पर आता था, मैं उनकी बात सुनता था, जो काम वो कहते थे मैं उसको करता था, कभी मैंने उनकी बात टाली नहीं। लेकिन जिस समय ये गठबंधन वाली बातें थी मैं फोन करता रहा और उनमें इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि फोन पर आकर वो कह दे कि नहीं देवेंद्र जी आपके साथ नहीं जाना है। ये भी उन्होंने नहीं किया, तो दरवाजा तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इसलिए अब उद्धव ठाकरे जी दोस्त है या नहीं है ये सवाल मुझसे पूछकर फायदा नहीं है, ये उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता उन्होंने बंद किया, दरवाजा उन्होंने बंद किया और कर्टसी भी उन्होंने नहीं दिखाई। जी, तो उसके बाद कभी बातचीत भी नहीं हुई आप लोगों की? उसके बाद कोई फॉर्मल बातचीत हमारी कभी नहीं हुई। हाँ, मिलते, आमने सामने नमस्कार करते, एक दूसरे का हालचाल पूछते, इतनी कर्टसी तो महाराष्ट्र में आज भी मौजूद है, तो हम लोग वो करते हैं। दरवाजे उन्होंने बंद किए, लेकिन हवा महाराष्ट्र में बहुत तेजी से चल रही है, राजनीतिक हवा। तो अगर दरवाजे के कपाट हिले तो दरवाजा खुल जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए क्या होता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस जब होते हैं ना जी, तो उसको पाटना आसान होता है। आपके और मेरे इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस है तो हम कॉमन ग्राउंड बनाकर साथ में आ सकते हैं। यहां पर हमारे मन दुखी है, यहां पर केवल पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है। जी, देखिए दिन रात सुबह शाम वो और उनके लोग अगर हमारे नेता मोदी जी को गाली देंगे और ऐसी ऐसी गालियां देंगे और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो हमारे घोर विरोधक भी नहीं कहते, जी, तो मुझे लगता कि हम उनके साथ जा पाएंगे। तो कोई सवाल नहीं उठता, हमारे मन दुख गए, हम मन से दूर हो गए, मन से दुखी, मन से दुखी है, इसलिए साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उद्धव जी ने कुछ तारीफ भी की उनकी। देखिए कहीं एक आध बार तारीफ की होगी तो मुझे पता नहीं, पर दिन में उठने से लेकर सोने तक 10-20 गालियां मोदी जी के खिलाफ नहीं तो उनको खाना नहीं पचता। और उन्होंने तो कुछ लोग ऐसे छोड़ दिए हैं कि जो सुबह 9 बजे अपना भोंगा शुरू करते हैं वो मोदी जी को गाली देने से करते हैं, तो शाम तक मोदी जी को गाली देना इतना ही उनका काम है। तो ऐसे जब उन्होंने लोग